हेलो मीडिया फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल वेब एडुकेयर में। फ्रेंड्स, अभी एक न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि यूपी के 3 अभ्यर्थी शिक्षक जो हैं वो फर्जीवाड़ा करके काउंसलिंग करवा रहे थे, तो वो मतलब पकड़े गए हैं और एक फरार भी हो गए हैं। मतलब जब जांच हो रहा था उस टाइम अपना डॉक्यूमेंट छोड़ करके फ़रार हो गए, इस तरह से न्यूज़ निकल कर आ रहा था। जो कि बिहार का आधार कार्ड वो बनवा रखे थे और बिहार के आधार कार्ड के अकॉर्डिंग मतलब जो भी लाभ होता है वो लेने के लिए अपना वो फर्जीवाड़ा किए थे और एक ने अपना उम्र ही घटा लिया था। इस तरीके का मतलब जो भी फर्जीवाड़ा की मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो बिहार का ही क्यों नहीं हो। जैसे बिहार में भी बहुत सारे जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से लाभ लेने के लिए, जैसे दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और नहीं होते हैं फिर भी इस प्रकार से तो करने का कोशिश करते हैं। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं तो यही कहना चाहूँगी इस विषय में कि ऐसा आप लोग नहीं कीजिए, आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि इस तरीके से करके नौकरी पाने से कोई बेनिफिट नहीं है। आज नहीं तो कल आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। जब भी आप पकड़े जाओगे पूरी लाइफ आप संशय में नौकरी करोगे, पूरी लाइफ आप डर डर के रहोगे। और आप अगर अपने बदौलत नौकरी पाते हो, अपने टैलेंट के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत अगर आप पाते हो, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जी सकते हो, कॉन्फिडेंस के साथ आप नौकरी कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होगा आपके मन में। और मान लो कि अभी मैं बात कर रही हूँ बिहार की ही, तो बिहार के ही अगर बहुत सारे अभ्यर्थी अगर फर्जीवाड़े तरीके से नौकरी लेते हैं, मान लो किसी भी मतलब गलत तरीके से अगर वो नौकरी ले रहे हैं, मैं डॉक्यूमेंट की केवल बात नहीं कर रही हूँ, और भी मान लो बीएड का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर, या आपने TRE 1 TRE 2 की भी बातें आपने सुनी, उसमें भी फर्जीवाड़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें से अगर वो नौकरी ले रहे हैं तो आज नहीं तो कल अगर वो पकड़े जाएंगे तो आप सोचो कि एक तो उनकी कैरियर पर दाग लगेगा, एक तो कैरियर खराब होगा, नाम पर दाग लगेगा और फिर पूरा ज़िंदगी उनका ख़राब हो जाएगा। उससे बेहतर है फ्रेंड्स कि आप मेहनत कर लो। 1 साल में जॉब नहीं हो रहा है, 2 साल में हो जाएगा, 2 साल में नहीं हो रहा है, 3 साल में हो जाएगा, 5 साल में ही क्यों नहीं हो। लेकिन हम गलत तरीके से अगर नौकरी लेंगे तो पूरी ज़िंदगी हमको डर लगेगा, पूरी ज़िंदगी डर डर के रहेंगी। और 2 साल बाद ही हमको नौकरी अगर मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद की जो हमारी लाइफ होगी वो डर डर वाली कर जीने वाली और नौकरी करने वाली तो नहीं होगी ना, कॉन्फिडेंस वाली होगी। तो इसलिए आप सब लोग ऑथेंटिक कॉलेज, स्कूल या जो भी मतलब महाविद्यालय हैं वहीं से डिग्री प्राप्त कीजिए। जाँच पड़ताल करके आप लोग BEd कीजिए और जाँच पड़ताल करके ही आप लोग कोई भी डिग्री हासिल कीजिए और सही तरीके से कीजिए। मतलब गलत तरीके से आप कोशिश नहीं कीजिए। जैसे मैं अभी PG कर रही थी तो मेरा इधर जैसे चयन हो गया तो मैंने खुद उसको ड्रॉप कर दिया, मेरा पैसा समय सब वेस्ट हुआ उसमें। फिर भी हमने सोचा कि नहीं, अभी मैं अगर सोचूंगी कि टाइम पैसा वेस्ट हो रहा है और उसके बावजूद भी मैं करूँगी तो अभी आगे जो पैसा और समय दूंगी ये भी आगे चल करके इन फ्यूचर में अगर इनवैलिड हो जाएगा तो ये भी मेरा वेस्ट हो जाएगा और फिर पछतावा के अलावा कोई नहीं रहेगा मेरे मतलब कि आगे कुछ भी। इसलिए मैंने ड्रॉप करके डिस्टेंस एडमिशन ले लिया। मतलब जो भी हो, मेरा कहना है कि ऑथेंटिक तरीके से करो, है ना। स्टार्टिंग से हमने सारी चीज़ें अपने आप जैसे होता है ना कि कभी भी ऐसा हमने नहीं किया कि गलत कोई डिग्री प्राप्त करने में, पढ़ाई में, एग्जामिनेशन में किसी भी तरह से कोई गलत चीज़ हमने करके और उसको हासिल कर लिया। इसमें हमको मतलब लगता है कि एक तो आत्मा से ही आवाज़ आएगी कि नहीं, हमने तो इस चीज़ को गलत तरीके से हासिल किया है। तो एक तो ये लगेगा, दूसरा एक मन में डर बना रहेगा, हमेशा बना रहेगा, आपके परिवार के भी मन में डर बना रहेगा। इसलिए आप सही तरीके से ही डिग्री भी प्राप्त करो, सही तरीके से आप जॉब भी प्राप्त करो, तो उसमें आपको अपने आप पर गर्व भी महसूस होगा और आपको डर भी नहीं होगा, आप कॉन्फिडेंस के साथ ज़िंदगी भी जियोगे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी, चाहे किसी भी स्टेट को अभ्यर्थी हो, स्टेट से कोई मतलब नहीं है, कोई भी स्टेट के अभ्यर्थी हो, किसी भी तरीके का फर्जीवाड़ा करने का आप लोग कोशिश नहीं करो प्लीज़, क्योंकि आपके करियर की बात है, आपका ही करियर खराब होगा। इसमें किसी और का नुकसान भी हो रहा है और आपका भी नुकसान। मान लो फर्जीवाड़ा तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति आते हैं तो किसी दूसरे का हक खाते हैं, अगर दूसरे का सीट छीनते हैं तो मान लो दूसरे का सीट तो एक बच्चे का, 2 बच्चे का सीट जाता है वो अलग बात, लेकिन आपका जो करियर खराब होता है ना वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका करियर यहाँ पर खराब हो रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप ऐसा ना करें, आपका करियर खराब ना हो।
अब बताओ उन लोगों के साथ क्या होगा, उनके मतलब परिवार वालों पे क्या बीत रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे। अब मतलब सोचो, और आसपास के जो भी उनके दोस्त रिश्तेदार होंगे वो क्या सोच रहे होंगे कि किस प्रकार से नौकरी प्राप्त कर रहे थे। तो बहुत सारी बातें हैं, इसलिए मेरे हिसाब से तो यही है कि जेन्युइन तरीके से समय लगे कोई बात नहीं। सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। जब आप सत्य के साथ कोई भी चीज़ को करोगे तो थोड़ा परेशान आप हो सकते हो, लेकिन लास्ट में आपकी जीत होगी। इसलिए आप धैर्य बना कर रखें और सही तरीके से ही आप कोई भी चीज़ हासिल करें। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आप सब लोग आगे जो भी कर रहे हो टीआरई 4 की प्रिपरेशन, मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट बनवाइए, जेन्युइन तरीके से जो है जहाँ की है मेहनत बस बहुत कीजिए। टीआरई 4 आने वाला है, उसमें आप लग जाइए। टीआरई 4 के लिए आप पूरी जी जान से तैयारी कीजिए, मतलब किसी भी प्रकार का कोई चूक नहीं हो। और आपको अगर सिलेक्शन नहीं हो तो ऐसा ना लगे कि हमने कहीं कमी कर दिया था। इतना ज़्यादा आप मेहनत करो, इतना ज़्यादा आप तैयारी करो। थैंक यू सो मच।